हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। दैट मीन्स शुद्ध शोध तथा व्यवहार परक शोध में क्या अंतर है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको और आप तक ज़रूर पहुँचे। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि कमेंट बॉक्स में जितने भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि शुद्ध शोध तथा व्यवहारपरक शोध में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जानेंगे कि शुद्ध शोध क्या है, उसके बाद जानेंगे कि व्यवहारपरक शोध क्या है। तो शुद्ध शोध में शोधकर्ता का उद्देश्य केवल अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि करना होती है। उसके सामने अपने शोध द्वारा समाज की लाभान्वित करने का उद्देश्य नहीं होता, मतलब अपने समाज को किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाने का उनका उद्देश्य नहीं होता है। वो जस्ट अपने अंदर जो भी उनके अंदर जिज्ञासा होती है वो अपने जिज्ञासा के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। न्यूटन की यह को जैसे कि अगर न्यूटन को यह जिज्ञासा हुई कि पेड़ से फल नीचे पृथ्वी पर क्यों गिरते हैं, तो अपनी इस जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए उन्होंने अपना एक शोध कार्य आरंभ किया और यह ज्ञान प्राप्त किया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। दूसरी ओर जो अप्लाइड रिसर्च है, यानी कि व्यवहारिक रिसर्च है, व्यवहारपरक शोध है, उसमें शोधकर्ता का उद्देश्य समाज में कोई लाभ पहुंचाने के लिए होता है। न्यूटन द्वारा जो प्रस्तुत किया गया गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंध अनुसंधान करने के बाद में व्यवहारिक शोधकर्ताओं ने समाज को कई तरह से लाभान्वित किया। अतः जहाँ शुद्ध शोध कार्य में जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि प्रदान होती है, वहीं व्यवहारिक शोध में समाज को मतलब कि एक प्रॉफिट या कुछ लाभ देने के मकसद से किया जाता है। कौन सा शोध? व्यवहारपरक शोध। जो सेकेंड इसकी जो डिफरेंसेस है वो ये है कि शुद्ध अनुसंधान में शोधकर्ता स्वयं व्यवस्थित रूप से अध्ययन करके परिकल्पना की जांच करते हैं, सिद्धांत स्थापित करते हैं तथा किसी नियम का निर्माण करते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक ने अपने शोध के आधार पर प्रयत्न और भूल का प्रतिपादन किया और निरीक्षण के 3 नियमों अर्थात तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम का निर्माण किया। दूसरी ओर व्यवहारपरक जो अनुसंधान में शोधकर्ता अधिकतर सिद्धांत या नियम नहीं बनाते हैं, बल्कि शुद्ध शोध से प्राप्त अनुसंधान नियमों की सहायता से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे व्यवहारिक शोधकर्ताओं ने थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत तत्परता नियम के अभ्यास नियम तथा प्रभाव नियम से संबंध शोध करके बालकों की अनेक शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया तथा बालकों की शिक्षा के प्रति कैसे प्रेरित किया जाए, किन परिस्थितियों में पुरस्कार तथा किन परिस्थितियों में दंड का दिया जाए इत्यादि, ये सभी शामिल हैं। शुद्ध शोध में शोधकर्ता स्वयं समस्या ढूंढते हैं और अनुसंधान करते हैं। इसके लिए वो किसी समस्या या संस्था या संगठन पर निर्भर नहीं रहते हैं, जबकि व्यवहारिक शोध में प्रायः ऐसा नहीं होता है। यहाँ शोधकर्ता किसी संगठन या संस्था के सदस्य होते हैं और उसकी सहायता से वो किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस जो है वो ये है कि शुद्ध शोध में विश्व या प्रकृति की घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है और शोधकर्ता यह जानते हैं कि कोई प्राकृतिक घटना इस ढंग से क्यों घटती है। वह उस घटना में परिवर्तन लाने तथा उससे लाभ उठाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो व्यवहारिक शोध है, उसमें प्राकृतिक घटना में अपेक्षित परिवर्तन लाने और उसमें अधिक लाभ उठाने का प्रयास के मकसद से व्यवहारिक शोध किया जाता है। शुद्ध अनुसंधान कच्चा माल जमा करता है, रॉ मटेरियल जमा करता है, वो प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में तथ्यों का एकत्रीकरण करता है, जबकि व्यवहारिक अनुसंधान करता उस कच्चे माल से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो आज का जो टॉपिक था कि डिफरेंस क्या है शुद्ध शोध और व्यवहारपरक शोध में, अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको बार बार मेरे जो भी वीडियो है उसको आप देखें और पॉइंट्स को सारे कॉपी में नोट्स करें। इससे आपके एक नोट्स तैयार हो जाएंगे जिसको आपको याद करने में काफ़ी सहायता पहुंचेगी। मैं जो भी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाती हूँ, बुक के माध्यम से पढ़ाती हूँ, मैं बार बार इसी चीज़ को बोलती हूँ कि मैं किसी भी टॉपिक को अपने मन से कुछ भी नहीं बताती हूँ। आप लोग एकदम आंख बंद करके इस चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बुक में लिखा हुआ है उसी बुक के माध्यम से मैं आप लोगों के समस्याओं को हल करने की कोशिश करती हूँ। आशा है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और चैनल पे बने रहेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।